हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं अजब आईपीएल की गजब कहानी की, जहां पर कि डिफेंडिंग चैंपियन यानी कि आरसीबी को हरा दिया है एलएसजी यानी कि गज गरुड़ और गोयनका की टीम, जो कि पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे पड़ी हुई है। अब भले ही हमारी नजर में ये टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे हो, लेकिन गोयनका साहब की नजर में तो ये टीम नीचे से टॉप कर रही है। और कल का मैच जीत करके एलएसजी की टीम ने आईपीएल के इतिहास में 400वीं बार जो है वो ट्रॉफी जीत ली है। ऐसी खुशी मना रहे थे गोयनका साहब, वो भी तब जबकि ये जो गज गरुड़ गोयनका की ये जो टीम है ये प्लेऑफ की रेस से ऑलरेडी बाहर हो चुकी है। और ये कोई पहली बार नहीं है कि जब प्लेऑफ की रेस से बाहर होने के बाद एलएसजी की टीम जो है उसकी शक्तियां वापस आती हैं। ये चीज आपने पिछले सीजन भी देखी थी, जहां पर इसी आरसीबी के सामने ऋषभ पंत जो है वो सेंचुरी मारता है, फिर गुलाटियां मार के सेलिब्रेट करता है। लेकिन ये जो सेलिब्रेशन था, ये जो गुलाटियां थी, ये जो सेंचुरी थी, ये टीम के काम तो बिल्कुल नहीं आ पाई थी, क्योंकि एलएसजी तब भी प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई थी। एलएसजी अब भी प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। और तब आपने देखा था ऋषभ पंत के बल्ले से सेंचुरी आती है, वहीं कल हमने देखा कि मिचेल मार्श के बल्ले से 111 रन आते हैं। और वो ऋषभ पंत जिसने पिछले साल आरसीबी के अगेंस्ट सेंचुरी मारी थी, वो 10-12 गेंदें खेलता है और 30 के आसपास रन बना करके जाता है। ओवरऑल कहे तो वो एलएसजी की टीम, जो कि इस सीजन में 150 160 के स्कोर भी नहीं बना पा रही थी, वही टीम जो है वो 209 का स्कोर बनाती है। हालांकि ये जो मैच था ये बारिश की वजह से 19 ओवर का हो जाता है, लेकिन इस आईपीएल में हमने देखा है कि टीमें जो हैं वो 18वें या फिर 19वें ओवर में 225, 240, 260 जैसे जो टारगेट हैं ये भी चेस कर चुकी हैं। लेकिन उसी आईपीएल में कल रात को हमने क्या देखा? कल रात को हमने देखा कि 209 का जो टारगेट है इसे डिफेंड करने में कामयाब हो जाती है एलएसजी की टीम। और अगर एलएसजी की टीम ने अपना 209 का टारगेट डिफेंड किया है तो इसका पूरा क्रेडिट जाना चाहिए प्रिंस यादव को, जिसने कि अपने पहले ही ओवर में प्रिंस होते हुए किंग चोकल के डंडे उड़ा करके रख दिए। और किंग चोकल के साथ साथ आपने देखा बैथल का फ्लॉप शो। बैथल को जब से मौके मिले हैं वो हर मैच में हग रहा है, और कल के मैच में भी उसने हग दिया बुरी तरह से। लेकिन फिर हमने देखा देवदत्त पडिक्कल और आरसीबी के कैप्टन यानी कि रजत पाटीदार के बीच में एक ताबड़तोड़ पार्टनरशिप बनती है। और उसी दौर में या फिर उसी टाइम पर आता है मैच का 11वां ओवर, और इस 11वें ओवर को लेकर के आता है प्रिंस यादव, जहां पर हमने देखा पहले देवदत्त पडिक्कल आउट होता है और उसके बाद आउट होता है वर्ल्ड क्रिकेट का ग्रेटेस्ट फिनिशर यानी कि जितेश शर्मा, जो कि पॉडकास्ट में आकर के बड़े बड़े दावे करता है कि मैं तो प्रे करता हूं कि टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो जाए और फिर मैं हीरो बनने वाली एक इनिंग खेलूं, टीम को जिताऊं। ये जितेश शर्मा जो कि पॉडकास्ट में बैठ करके बड़े बड़े दावे करता रहा, बड़ी बड़ी बातें करता रहा कि मैं तो ऐसी सिचुएशन के लिए सपने देखता हूं, ऐसी सिचुएशन के लिए मैं खुद को प्रिपेयर करता हूं। कल आपके सामने थी ना वो सिचुएशन, जहां पर आपने देख लिया था आपकी टीम का जो टॉप ऑर्डर है वो कोलैप्स कर चुका है, और आप जिस ओवर में बैटिंग करने आए हो उस ओवर में देवदत्त पडिक्कल आउट हो चुका है। इसलिए सिचुएशन की डिमांड यह है कि मैं इस ओवर को थोड़ा सा संभल करके खेल लेता हूं, क्योंकि इस पॉइंट तक प्रिंस यादव के 3 ओवर कंप्लीट हो चुके होते। मयंक यादव जो कि रन मशीन है, पता नहीं क्या सोच करके गोयनका ने इस मयंक यादव को खरीद लिया है। मैं सच बता रहा हूं, इस मयंक यादव के बारे में जितना हाइप बनाया गया था ना सोशल मीडिया पर, और जो क्रिकेट के जो एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों ने जो बड़ी बड़ी बातें करी थी, मयंक यादव रॉ पेस है, ये है वो है, घंटा जी वो तो रन मशीन है। खैर ये जो रन मशीन है ये भी अपने कोटे के 3 ओवर डाल चुका था, और शमी भाई जो है वो तो पावर प्ले के अंदर ही अपने कोटे के 3 ओवर फिनिश कर चुके थे। कहने का मतलब यह है मेरा कि चाहे वो शमी भाई हो, मयंक यादव हो या फिर प्रिंस यादव, ये अपने कोटे के 3-3 ओवर कंप्लीट कर चुके थे। और बाकी के जो ओवर बचे थे या तो वो दिग्विजय राठी के हिस्से में आते या फिर वो शहबाज करके जो स्पिनर है उसके हिस्से में आते। तो यहाँ पर सिचुएशन की डिमांड ये थी कि जितेश शर्मा जिसने ऑलरेडी देख लिया था कि भाई ये देवदत्त पडिक्कल आउट हो गया है, मैं थोड़ा संभल करके खेल लूं बिकॉज मैंने इस चीज के सपने देखे हैं, तो वो ड्रीम आपको फुलफिल करने की सिचुएशन जो है उसमें डाल दिया था भगवान ने, यूनिवर्स ने। लेकिन नहीं, आप तो उसी ओवर में प्रिंस यादव को एक और विकेट दे देते हो जिस ओवर में प्रिंस यादव ने देवदत्त पडिक्कल का विकेट ऑलरेडी ले लिया है। और उसके बाद आपने देखा रजत पाटीदार के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है और वो शॉट मारने के चक्कर में आउट हो जाता है। हालांकि तब भी ये जो मैच है ये आरसीबी की गिरफ्त में था, क्योंकि क्रीज पर आ चुका था टिम डेविड नाम का मॉन्स्टर, जो कि 15-16 गेंदे खेले तो उन 15-16 गेंदों में आराम से 50 से 60 रन बना सकता है। और उस समय आपकी जो इक्वेशन है वो क्या थी? उस समय इक्वेशन ये थी कि 5 ओवर हैं और 80 रन चाहिए, यानी कि तकरीबन 30 गेंदें हैं और आपको सिर्फ 80 रन चाहिए। जबकि हमने इसी आईपीएल में देखा है कि पावर प्ले के 6 ओवर में टीमें 100 रन 90 रन आराम से पेल जाती हैं। तो ऐसे में 5 ओवर में 80 रन तो आराम से बन सकते हैं, लेकिन नहीं, आपने देखा कि कैसे प्रेशर जो है वो बढ़ता जाता है। फिर ये टिम डेविड जो कि काफी बढ़िया खेल रहा था, आई थिंक 16-17 गेंदें खेली उसने और 40 रन कूट दिए हैं।
और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि टिम डेविड के आउट होते ही आरसीबी के सारे चांसेस खत्म हो गए हो। इनफैक्ट आरसीबी के चांसेस तब भी बने हुए थे क्योंकि वो रोमारियो शेफर्ड जो कि पीली जर्सी देखकर तो बहुत ज्यादा रन मारता है, लेकिन कल इससे एक बॉल कनेक्ट नहीं हो पाई। 2 ओवरों में 30 या 33 रन चाहिए थे, लेकिन भाई साहब वहां पर रोमारियो शेफर्ड कुछ नहीं कर पाया। ये तो अच्छी बात है कि बड़कू पंड्या ने 1-2 अच्छे शॉट खेल दिए, जिसकी वजह से इक्वेशन जो है वो आखिरी ओवर में 20 रन के आसपास आ जाती है, जहां पर तमाम तरह की कोशिश करने के बावजूद आरसीबी की जो टीम है ये टारगेट से 6 रन पीछे रह जाती है। जहां एलएचजी वाले 209 बनाते हैं, आरसीबी वाले तमाम कोशिश करके भी 203 रन ही बना पाते हैं और इस मुकाबले को हार जाते हैं। हालांकि ये जो मुकाबला हार गई है आरसीबी, इससे उनकी परिस्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अब भी टॉप 4 में है। वहीं एलएचजी जो कि पहले भी नंबर 10 पर थी, वो अब भी नंबर 10 पे है। अब इस चीज को ये एलएचजी वाले अपनी मॉरल विक्ट्री के तौर पर जो है उसे प्रदर्शित कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे देश में कांग्रेस पार्टी वो चुनाव में एक भी सीट ना जीते, लेकिन बीजेपी को अगर 2-3 सीटें कम आ गई तो इस बात के ऊपर उछलने कूदने लगते हैं ये कांग्रेसी चमचे। और हूबहू यही वाली मेंटेलिटी आप लोग एलएचजी में भी देख रहे हैं। ये एलएचजी जो कि नंबर 10 पर पड़ी हुई है, लेकिन जश्न ऐसे मना रहे हैं कि इन लोगों ने ट्रॉफी जीत ली, जबकि हकीकत में देखा जाए तो एलएचजी का जो सीजन है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब ये जो खिलाड़ी हैं ये अगले साल के लिए ऑडिशन दे रहे हैं और इसी प्रोसेस के तहत मिचेल मार्श ने अगले साल के लिए अपनी जगह फिक्स कर ली है सेंचुरी मार करके। और मिचेल मार्श की ही तरह निकोलस पूरन जो कि पूरे सीजन में फ्लॉप था, पिछले मैच में 50 मारता है और कल भी कुछ 30 के आसपास रन बनाता है, तो उसने भी अगले साल के लिए ऑडिशन दे दिया है। और फिर हमने देखा इस टीम का कप्तान यानी कि ऋषभ पंत जो कि पूरे सीजन में फ्लॉप गया है, 1-2 इनिंग ढंग की खेली है, कल रात को ये भी थोड़े से रन बना जाता है और अपनी टीम को आराम से 200 के पार पहुंचा देता है। खैर ये तो हो गई क्रिकेट की बातें, क्रिकेट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जरा अंदर खाने में जो स्क्रिप्ट चलती है ना, उसके पीओवी से भी चीजों को देख लेते हैं। और अंदर वाला पीओवी क्या है? अंदर वाला पीओवी ये है कि जब हमें लगने लगता है कि भाई टॉप 4 जो है वो कंफर्म हो चुके हैं, तभी अचानक से आईपीएल में जो कमजोर टीमें होती हैं वो जीतना शुरू कर देती हैं। ये चीज आपने पहले भी देखी है, यही चीज आपने कल देखी। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि आरसीबी की टीम जिसमें चेज मास्टर सम्राट चोकल हैं वो 0 पर आउट होते हैं। देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट फिनिशर, रोमारियो शेफर्ड, टिम डेविड, ऐसे धांसू धुरंधर होने के बावजूद ये टीम 209 चेस नहीं कर पा रही है। अगर आपको लग रहा है कि ये नॉर्मल है तो इट्स बेटर कि आप पोगो देखो, जबकि देखा जाए हकीकत में तो ये अंदरूनी स्क्रिप्ट है। और ये जो स्क्रिप्ट है ये कुछ और नहीं, पॉइंट्स टेबल में उथल पुथल मचाने की निंजा टेक्निक है, सो दैट लास्ट दिन तक आपको ये श्योरिटी ना मिल पाए कि भाई टॉप 4 में कौन सी टीमें जा रही हैं। क्योंकि अगर आपको अभी से पता चल गया कि भाई साहब टॉप 4 में कौन कौन सी टीमें जा रही हैं, तो आने वाले मैचेस जो है वो बोरिंग हो जाएंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं बचेगा। और आईपीएल जो है उसकी सबसे बड़ी खूबी यही तो है कि आखिरी दिन तक पता नहीं चलता कि भाई टॉप 4 में कौन सी 4 टीमें जा रही हैं। तो कल का जो मैच हुआ या एक दिन पहले जो मैच हुआ जहां एसआरएच ने पंजाब को हरा दिया, या उसके पहले जीटी ने एसआरएच को नहीं पंजाब को और केकेआर ने एसआरएच को हराया था, ये सारी चीजें कुछ और नहीं, आईपीएल को बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बनाने वाली निंजा टेक्निक है और कुछ नहीं। सीधी बात, नो बकवास। अब ये तो मेरा मानना था, इन सारी बातों के बारे में आपका क्या मानना है आप भी कमेंट करके बताइएगा। और ये जो स्क्रिप्ट चल रही है, क्या इसी स्क्रिप्ट के तहत आज केकेआर की टीम दिल्ली को हरा पाएगी? देखते हैं भाई साहब क्या होता है, क्योंकि ऑन पेपर देखें तो दिल्ली की टीम ज्यादा स्ट्रांग लग रही है मिचेल स्टार्क के आने के बाद। बट क्या पता आईपीएल वालों ने बोल रखा हो डीसी को, अबे चोकर्स तुम तो वैसे भी हारते हो, आज केकेआर को जिता दो। खैर आज शाम के मैच में क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो हम लोग आज शाम के मैच में देख ही लेंगे। बाकी कल जो कुछ हुआ वो तो मैंने भी देख लिया, आपने भी देख लिया, और जो मेरे मन में बातें थी वो तो मैंने आपके सामने रख दी। आपके मन में जो बातें हैं वो आप भी रखिएगा कमेंट के माध्यम से। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।